हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मास एकेडमी में स्वागत है आपका। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले पार्ट में आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के क्वेश्चन हल कराए थे इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। तो आज उसी चैप्टर से दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं ब्लड के रुधिर से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह हृदय होगा। हृदय जो कभी विश्राम नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, हृदय जो होता है मनुष्य का 4 वेशमी से बना होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थिमज्जा किस अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से निर्माण होता है रक्त का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटोपोएटिक। हेमेटोपोएटिक राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यह तरल संयोजी ऊतक है। मानव ब्लड में जो पाए जाते हैं वो तरल संयोजी ऊतक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, किडनी और ये सभी। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है इन तीनों ऑप्शन में होता है। तीनों में, फेफड़ा, यकृत और किडनी। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, जो सामान्य स्तर होता है वो 120 से 200 mg प्रति 100 ml होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 प्रति ml होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, रुधिर ग्लूकोज स्तर पूछा है इसमें। तो आपका जो आंसर होगा वो 100 mg 100 ml होता है ग्लूकोज का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या जो होती है वो 5.0 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की। तो आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। और जो निद्रा के समय आरबीसी की संख्या होती है वो 5% होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो ल्यूकीमिया होती है वह रुधिर कैंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो प्राकृतिक कोलाइड जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो रक्त है। रक्त जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। इसे आप प्राकृतिक कोलाइड भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को एड्स के कीटाणु को नष्ट कर देते हैं, विषाणु को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है भाग। हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% से 60% पाया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी की कणिकाएं बनती हैं। तो जबकि बता दूं फ्रेंड्स, ये लाल अस्थिमज्जा जो होता है इसमें तीनों का निर्माण होता है, आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स, ये जो होते हैं तीनों का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नील पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? नील पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो आपका ये जो आंसर होता है, राइट आंसर प्लीहा। प्लीहा को आप तिल्ली भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो प्लीहा जो होता है, इसे आप कणिकाएं नष्ट या मतलब प्रायः नष्ट बोल सकते हैं जहाँ पे, और इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं कि इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी कणिकाएं, जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो आरबीसी कणिकाएं क्या क्या होती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो है संख्या में बढ़ जाती हैं। जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की कणिकाएं जो होती हैं वो संख्या में बढ़ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो उसके में आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन के एक सस्त्री प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सस्त्री प्रोटीन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो होता है रक्त में एक सस्त्री प्रोटीन के रूप भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बायोलॉजी ग्रुप में, रेलवे ग्रुप में और एसएससी जीडी में। तो आपको अगर वीडियो जो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में।